Hi everyone. In our previous video हमने जब we were doing physiographic divisions तो कोस्टल प्लेन्स तक किया था, ठीक है। मतलब अपनी 3 फिजियोग्राफिक डिविजन्स है जो हमारी वो कवर कर ली थी। कौन कौन सी? एक तो हमने कवर किया था हिमालयाज and another was one was northern plains and the another one was coastal plains, ठीक है। ये कवर हो गया था हमारा। अब हम इस वाले लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं अपना द आइलैंड्स, ठीक है। आइलैंड्स की बात करें तो ये अगर अपना इंडिया का सदर्न पोर्शन है तो एक आइलैंड इंडिया का यहाँ पे है, ठीक है। दिस इज लक्षद्वीप एंड एक आपका यहाँ पे है, दिस इज अंडमान एंड निकोबार। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम किससे? अपना पहला आइलैंड से, दैट इज अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। बेसिकली आइलैंड एक ऐसा जमीन का टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आइलैंड्स हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे। इन सबको मिलके बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार। ओके, तो फॉर्मेशन की बात करते हैं कि जो आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बने कैसे। तो बेसिकली देखो, आपका जो इंडियन प्लेट थी ये आपकी इंडियन प्लेट है, ठीक है। जो आपकी बर्मीज प्लेट थी, मतलब जो म्यांमार है उसकी प्लेट है, ये दोनों आपस में टकराई और यहाँ पे माउंटेन्स खड़ी होंगी। यहाँ पे क्या खड़ी होगी? माउंटेन्स खड़ी होगी, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि जो आपकी टेक्टोनिक मूवमेंट्स है, मतलब आपकी जो जमीन के नीचे जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है उसकी वजह से ये रॉक्स बनी थी, ये छोटी छोटी माउंटेन्स बनी थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें टाइम के साथ साथ जो पानी है, पानी का लेवल बढ़ने लगा। जैसे यहाँ माउंटेन्स है, पहले पानी यहाँ तक था, अब पानी का लेवल यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले छोटे छोटे टुकड़े हैं ये जमीन के टुकड़े बन गए और आसपास इनके पानी आ गया। ये जमीन का टुकड़ा, आसपास पानी, ठीक है। तो फिर ये जो है आज के टाइम में क्या है? अंडमान एंड निकोबार के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं इसके जो ऐसा माना जाता है कि वोल्केनो की वजह से बनी है। बेसिकली देखो, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा वोल्केनो आते हैं। ये आपका पानी है, इसके अंदर वोल्केनो आया तो अपने साथ लावा लेके आएगा, लावा ऊपर तक लेके आएगा और लावा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन तो पानी के अंदर है, पर जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये अब एक जमीन के टुकड़े में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो कुछ आइलैंड्स की फॉर्मेशन ऐसे भी हुई है। आप अपने लैंग्वेज में नोट्स लिख लेना कि कैसे कैसे बना, कि इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट आपस में टकराए, उनका कोलिजन हुआ, ठीक है। कोलिजन के बाद जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं, मतलब उन प्लेट्स की मूवमेंट है उसकी वजह से, ठीक है, इन रॉक्स का, इन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ था, जिसकी वजह से जो इनके नीचे वाला पोर्शन था वो तो पानी में धंसा रहा, पर जो ऊपर वाला पोर्शन था, मतलब जो इनकी पीक्स थी, ठीक है, वो समुद्र से ऊपर रह गई। उसकी वजह से ये जो आइलैंड है छोटे छोटे, ये एग्जिस्टेंस में आए। अंडमान एंड निकोबार में टोटल 572 आइलैंड्स हैं। इसमें से जो 38 है वो कैसे हैं? इनहेबिटेड है। 38 क्या है? इनहेबिटेड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें निकोबार रीजन की, हम बात करें किसकी? निकोबार रीजन की, तो ऐसा माना जाता है कि इसका जो ओरिजिन है वो वॉल्केनिक ओरिजिन है, ठीक है। मतलब वॉल्केनो की वजह से आइलैंड्स बने हैं बेसिकली। उसके बाद बाकी मैं आपको पिक्चर के थ्रू बताऊंगी कि बैरन आइलैंड कहाँ जैसे है। एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड, ये जो बैरन आइलैंड है ये इंडिया का एक एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनो है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में अभी भी वॉल्केनोज कहाँ एक्टिव है तो वो बैरन आइलैंड में होगा, ठीक है। अंडमान के पास ही आइलैंड आपको मिलेगा, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। उसके बाद बात करें अगर हम, एक और आइलैंड है, दैट इज नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम जो आइलैंड है आपका, इसमें भी पहले काफ़ी वॉल्केनोज आते थे, ज्वालामुखी आते थे। पर अगर आज के टाइम की हम बात करें तो आज के टाइम में ये एक डोरमेंट वॉल्केनिक आइलैंड है,
डॉर्मेंट वॉल्केनिक आइलैंड है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अंडमान एंड निकोबार के स्टेट एनिमल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्टेट एनिमल का नाम है दुगोंग। ये एक सी मैमल है, ये एक सी मैमल है। मैमल्स क्या होते हैं, जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, ठीक है, दोज आर कॉल्ड मैमल्स। इसका नाम है दुगोंग। अगर हम बात करें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो क्रैब होते हैं वो यहीं प्रेजेंट है, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रैब, दुनिया का सबसे बड़ा क्रैब कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में ही प्रेजेंट है। उस क्रैब का नाम क्या है, जाइंट रोबर क्रैब। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रैब है ये। अब जो पैगमिलियन पॉइंट है, मतलब इंडिया का सबसे दक्षिण वाला पॉइंट है, सदर्न पॉइंट है, वो भी यही है। पैगमिलियन पॉइंट कहाँ है आपका, निकोबार में है। और इसका लैटिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड कितना है इसका, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ठीक है, लैटिट्यूड क्या होता है, जैसे ये आपका इंडिया है, तो ये यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है, तो ये जो लाइंस क्रॉस हो रही है ना, ठीक है, तो पैगमिलियन पॉइंट से जो लाइन क्रॉस हुई उसका पॉइंट क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। चलो, अब मैं एक बार आपको ना थोड़ा पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लियरिटी मिले। कोई और स्केच ले लेते हैं, कौन सा है ये, तो ब्लैक कलर का है, ये ठीक है, चलो ब्लू ले लेते हैं। देखो, मैप के थ्रू समझेंगे। ये आपका सबसे ऊपर है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के नीचे एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है कोका आइलैंड, कोका आइलैंड। ठीक है, ये किसका है ये आइलैंड, ये म्यांमार का ही है। ठीक, यहाँ जैसे आपकी बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब सबसे ऊपर आएगा एक आइलैंड छोटा सा, इसको बोलते हैं आपका नॉर्थ अंडमान। ठीक है, नॉर्थ अंडमान हो गया। उसके बाद नॉर्थ अंडमान के बाद एक आइलैंड्स का ग्रुप जो होगा उसको बोलेंगे आपका मिडल अंडमान। ठीक है, और जो लास्ट वाला आपका आइलैंड्स का ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड सदर्न अंडमान, या फिर इसको लोअर अंडमान भी बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अंडमान की कैपिटल क्या है, अंडमान निकोबार की कैपिटल है आपकी पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और वो कहाँ पे है ये पूछा जाता है तो याद रखना वो लोअर अंडमान में है। ठीक है, इतनी क्लैरिटी मिल गई। अब मैंने आपको एक बैरन आइलैंड के बारे में बताया था, तो जो बैरन आइलैंड है आपका वो यहाँ जैसे है, इंडिया का इकलौता आइलैंड जहाँ पे अभी भी एक्टिव वॉल्केनो है, बैरन आइलैंड। ठीक है, एक और हमने पढ़ा था नारकोंडम, वो यहाँ जैसे है। ये आज के टाइम में कैसा है, डोरमेंट है। आज के टाइम में कैसा है, डोरमेंट आइलैंड है, एक्टिव नहीं है। ये तो हमने अंडमान के बारे में पढ़ा। अब आ जाते हैं निकोबार के बारे में। बीच में एक रास्ता होगा, उसको हम बोलते हैं दुनकन पैसेज, या फिर पैसेज बोल सकते हो, दुनकन पैसेज। ठीक है, और सबसे छोटा नीचे आ जाता है आपका लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाती है आपकी 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल आ जाती है। ये पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे अंडमान आपका खत्म हो गया, ठीक है, अब आपका निकोबार शुरू हो रहा है, तो यहाँ आपका निकोबार का पहला आइलैंड का ग्रुप, इसको बोलते हैं कार निकोबार। तो अगर पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, तो आप बोलोगे लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ठीक है, कार निकोबार के नीचे आपके छोटे छोटे आइलैंड आ जाते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो इनमें से है इसको आप बोलते हो ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में ही यहाँ पे है आपका क्या, पैगमिलियन पॉइंट, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, पैगमिलियन पॉइंट, या फिर इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, हो गया क्लियर। चलो, अब यहाँ पे आपका इंडिया वाला क्वेश्चन खत्म हुआ।
बीच में आ जाती है अब आपकी एक फिर से चैनल, जिसको बोलते हैं ग्रैंड चैनल, ठीक है। और ग्रैंड चैनल के नीचे शुरू हो जाता है आपका इंडोनेशिया। तो अगर पूछा जाए कि ग्रैंड चैनल किस किसके बीच में, तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। मिलती इतनी क्लैरिटी। अब आ जाते हैं थोड़ा और कुछ अंडमान एंड निकोबार के बारे में जानते हैं। बेसिकली अंडमान और निकोबार का पहले नाम जो था वो था एनिराल्ड, एनिराल्ड आइलैंड, ठीक है। अंडमान और निकोबार का पहले नाम था एनिराल्ड आइलैंड। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार के 21 आइलैंड्स को चेंज कर दिया गया है किसके नाम पे, उन लोगों के नाम पे जो इंडिया के परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं, ठीक है। मतलब जैसे जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको परमवीर चक्र मिला था, ठीक है। तो ऐसे मतलब 21 बंदों के नाम पे आइलैंड के नाम रख दिए गए हैं, ठीक है। जो वल्लभ भाई पटेल था, ही इज कॉल्ड द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका रोल है बहुत बड़ा इंडिया को इकट्ठा करने में, यूनाइट करने में। उसके बाद आपने सुना होगा काला पानी की जेल, ठीक है, जो अंग्रेजों ने बनाई थी इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स के लिए, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को कैद करके रखा जाता था, वो पोर्ट ब्लेयर में ही थी, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है आपका, सदर्न अंडमान में है। और कब बनाई गई थी वो, 1906 में बनाई गई थी काला पानी की जेल इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स के लिए। उस जेल को बोला जाता था सेलुलर जेल, ठीक है, या फिर काला पानी की जेल, ठीक, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें कि हाँ ये हमारे पास कैसे आया अंडमान एंड निकोबार, तो जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, ठीक है, तो जो जापान था उन्होंने इस आइलैंड को ले लिया था, किससे, ब्रिटिशर्स से ले लिया था, ब्रिटिशर्स से। कब की बात है ये, 1942 की बात है ये, ठीक है। अब जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने वो इस आइलैंड पे गए, कब गए, 1943 में गए, ठीक है। वहां पे जाके उन्होंने इंडिया का झंडा फहरा दिया। अब कहाँ फैला दिया इंडिया का झंडा, पोर्ट ब्लेयर में, जो आज के टाइम में अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है, कब, 1943 में। तो इंडिपेंडेंस के बाद ये ऑटोमेटिकली किसके हाथों में आ गया आपका, इंडिया के हाथों में आ गया, ठीक है। और 1950 में इसको यूनियन टेरिटरी भी बना दिया गया। क्लियर हो गया इतना। चलो अब बात करते हैं यहाँ की ट्राइब्स की। यहाँ पे कुछ ट्राइब्स भी हैं। ट्राइब्स क्या होती हैं आपकी, जो कबीले होते हैं, ठीक है। तो पहली जो आपकी यहाँ पे ट्राइब आ जाती है, वो आ जाती है आपकी ग्रेट अंडेमानीज। कौन सी, ग्रेट अंडेमानीज, ठीक है। कहाँ रहती है ये रहती है स्ट्रेट आइलैंड पे। एंड ये कैसे ट्राइब्स हैं, ये सेमी सेटल्ड ट्राइब्स हैं। सेमी सेटल्ड ट्राइब्स का मतलब क्या है कि थोड़े टाइम बाद वो जगह को खाली करके थोड़े टाइम के लिए कहीं और रहने चली जाती है, ठीक है। ये समझ आया। दूसरी ट्राइब आपकी आ जाती है कौन सी, ओंग्स, ओंग्स ट्राइब। ये कहाँ रहती है, ये आपकी लिटिल, और जो लैंग्वेज ये बोलती है उसका नाम है ओंगन लैंग्वेज, ठीक है। ये कैसी ट्राइब है, नोमैडिक ट्राइब है। नोमैडिक मतलब कहीं पे किसी जगह पे ज़्यादा समय तक नहीं रहती, घूमती रहती हैं। तीसरी ट्राइब की बात करते हैं। तीसरी आ जाएगी आपकी जारवास। जो जारवास होते हैं आपके, वो कहाँ रहते हैं, हमने मिडल एंड साउथ अंडमान पढ़ा था, ठीक है। ये आपका मिडल अंडमान है, ये आपका साउथ अंडमान है। इसकी जो वेस्टर्न कोस्ट है, मतलब ये वाला पोर्शन है, यहाँ रहते हैं आपकी जावा ट्राइब, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे बेसिकली जो आउटसाइडर्स हैं उनका जाना मना है, ठीक है, मना किया गया है, क्योंकि ये जो ट्राइब है वो कैसी है, आउटसाइडर्स के लिए एग्रेसिव है, ठीक है। इन्हें पसंद नहीं है कि कोई इनके इलाके में है। नेक्स्ट ट्राइब जो अंडमान में रहती है, दैट इज सेंटिलीज, सेंटिलीज, ठीक है। ये कहाँ रहती हैं, एक आइलैंड है जिसका नाम है सेंटिनल आइलैंड, उसी पर ये रहती हैं। और अगर बात करें कि क्या आउटसाइडर्स यहाँ जा सकते हैं, तो जी नहीं, यहाँ पे आउटसाइडर्स का जाना यहाँ पर भी मना है, ठीक है। अब बात करें अगर हम निकोबार की ट्राइब्स की, तो पहली आ जाती है आपकी निकोबारीज,
निकोबारिस कहाँ रहती हैं ज़्यादातर? आपकी कार निकोबार में रहती है एंड लिटिल निकोबार में भी रहती है, ठीक है, निकोबार। नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी शॉम्पन्स। शॉम्पन्स, ठीक है, जो ग्रेट निकोबार है उसका जो जंगल है वहाँ पे ये ट्राइब रहती है, ठीक है। अब जो ये जितने भी हमने 6 ट्राइब्स पढ़ी, इन सारी ट्राइब्स को एक दर्जा मिल रखा है, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये दर्जा मिल रखा है इनको, ठीक है। और आर्टिकल 342 के अंतर्गत इन्हें स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का भी दर्जा मिल रखा है, ठीक है। उसके बाद एक एक्ट है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ अबॉरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956। लिख देती हूँ, अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ अबॉरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन। बेसिकली इस एक्ट के तहत, ठीक है, जो आम जनता है उनको मना करी गई है कि आप ट्राइबल एरिया में जाना प्रेफर ना करें, ठीक है, क्योंकि आप ही की जान के लिए खतरा हो सकता है। और उनकी जो आइसोलेशन है, मतलब वो अकेले में रहना चाहते हैं, उस चीज़ पे भी फिर वो डिस्टर्ब होंगे, मतलब ठीक है, उनको वो चीज़ पसंद नहीं आती कि हाँ उनके इलाके में कोई आना जाना करे, ठीक है। तो इसीलिए इस एक्ट के तहत मनाही करी गई है आउटसाइडर्स को उस एरिया में जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। एक बार जो आपका, एक मिनट जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ ये वाला डायग्राम है बेसिकली कि कौन सा आइलैंड कहाँ पर है, ये बना लेना फॉर योर ईज ओनली, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।